सबसे पहले मैं संत मारिया गोरती हाई स्कूल एचएस के प्रधान अध्यापिका हेडमिस्ट्रेस को तहे दिल से और पूरे परिवार को आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये 50वीं वर्षगांठ में का साक्षी होने का मौका मारिया गोरती परिवार ने मुझे दिया। तो एक बार फिर से मैं पूरे परिवार को आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस 50वीं वर्षगांठ जिसको हम लोग स्वर्ण जयंती कहते हैं, इस मौके पर उपस्थित स्वामी बिशप जी, डीआई साहब और मारिया गोरती हाई स्कूल के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं, पूर्व वर्तमान छात्र छात्राएं, सिस्टर्स यहाँ पर बैठी हुई हैं, और भी गार्जियन वो भी यहाँ पर आमंत्रित हैं। तो मैं सभी को इस पावन अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नया साल शुरू हो चुका है, आज 13 तारीख है, तो 24 साल आप सभी का अच्छा से कटे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे और अच्छी तरह से आप आगे बढ़े, इसकी भी मैं नए साल की शुभकामना देना चाहता हूँ। क्योंकि ये 50 साल, क्योंकि ये जो है एक पड़ाव होता है, 25 साल हो, 50 साल हो, 75 साल हो और 100 साल हो, इस सभी साल का अपना एक अलग महत्व होता है। क्योंकि हम जब शादी विवाह भी करते हैं तो 25वां, ऐसे तो प्रत्येक साल मनाते हैं, लेकिन 25 साल का महत्व कुछ अलग होता है। और भी हम मनाते हैं, लेकिन 50 साल का महत्व कुछ अलग होता है। उसी तरह चाहे वो शिक्षक संस्थान हो या कोई कंपनी हो, या आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और हम लोगों ने 1997 में उसका 50वां साल हम लोगों ने पालन किया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल पहले हम स्वर्ण जयंती शुरू करते हैं और 50वां में जा कर के समाप्त करते हैं, और कभी कभी 50वां में भी हम लोग शुरू करते हैं। तो अपना एक ये स्वर्ण जयंती का एक अलग महत्व होता है। मैं उन छात्राओं को भी बोलना चाहता हूँ कि वे भी गर्व के साथ कहेंगे, चाहे वह नर्सरी में पढ़ता हो या 12 में पढ़ता हो। मैं जब उस स्कूल का छात्रा था, उस समय मेरे समय काल में इस स्कूल का स्वर्ण जयंती मनाया गया था, मैं इसका साक्षी हूँ। ये भी वो छात्राएं भाग्यवान हैं जो अपने आप को कहेंगे कि मैं उस समय का साक्षी हूँ। लेकिन स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने, सिस्टर्स ने अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, ये भी बड़ी गर्व की बात है कि उनका मेहनत, उनका परिश्रम, क्योंकि स्कूल को शुरू करना, फिर छात्र छात्राएं जुगाड़ करना, फिर रिकॉग्नाइजेशन के लिए दौड़ भाग करना, ये भी काफ़ी परिश्रम का है, ये चीज़ है। इसलिए यदि कोई भी कंपनी हो, परिवार हो, संस्थान हो, उसमें यदि कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन की यदि भावना हो, तो देखिएगा वो समाज, वह संस्थान आगे बढ़ता है। क्योंकि इसलिए कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, तभी जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग तो अभी क्या है कि हमारा उद्देश्य ही रहता है पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना, लेकिन देश नाम का भी कोई चीज़ है। तो इसलिए मैंने देखा था कि यदि बंदर के सामने यदि आप एक केला और एक 100 रुपया रख देंगे तो बंदर केले की तरफ जाएगा एक केला लेकर, लेकिन 100 रुपया से हम अधिक केला खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हमें जैसे कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो दो चीज़, जैसे एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, दो चीज़ होता है। अभी सब एम्प्लॉई बनना चाहते हैं, कोई एम्प्लॉयर बनना नहीं चाहते। एम्प्लॉई माने जो काम करते हैं, जैसे चाय बागान में हमारे माताएं पिता काम करते हैं, मैं भी चाय बागान से हूँ, मैं हल भी जोता हूँ, धान भी काटा हूँ, धान भी रोपा हूँ, दौरी भी किया हूँ, कलम भी काटा हूँ, छील भी किया हूँ, नाला भी कोड़ा हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद से मैं द्वितीय बार का इस क्षेत्र का विधायक भी हूँ और पश्चिम बंगाल विधानसभा में चीफ ऑपोजिशन व्हिप की भूमिका भी आप सभी के आशीर्वाद से पालन कर रहा हूँ। इसलिए जो भी छात्राएं यहाँ पर बैठे हुए, कोई भी चीज़ मैं कहता हूँ कि असुविधा ये नहीं है
आप नहीं पा सकते, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यदि हम मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब एक पेपर बिक्री करने वाला मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जब एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, जब एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम का कप्तान बन सकता है, तो हम भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकायदा हमें हौसला होना चाहिए उस जगह पर पहुँचने का, हम जरूर पहुँच सकते हैं। ऐसे अभी बहुत ऐसी बहनें यहाँ पर बैठी हुई, कोई पुलिस में है, कोई रेल में है, कोई कहीं अपनी भूमिका पालन कर रहे हैं। और ऐसे तो यदि नारी की बात करें तो नारी एक ही होती है, लेकिन रूप अनेक होता है। कोई नारी किसी का माँ है, किसी का बुआ है, किसी की मौसी है, किसी की चाची है, किसी की बड़ी माँ है। तो भारतीय समाज में नारी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वह देश को स्वाधीनता संग्राम में हो, लक्ष्मीबाई से लेकर के और जो भी हैं, देश की आज़ादी में जितनी भूमिका पालन किया है, आज भी वह भूमिका पालन कर रहे हैं। इसलिए हम कभी भी नारी को छोटे से नहीं देख सकते, क्योंकि यदि हमें अर्थ की आवश्यकता होती है तो माँ लक्ष्मी को याद करते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं माता सरस्वती को याद करते हैं। और यदि हमें ताकत की ज़रूरत पड़ता है तो माता दुर्गा का भी आराधना करने से हम चूकते नहीं हैं, क्योंकि ये अपने आप सभी माताएं हैं, कभी कोई भी वहाँ पुरुष नहीं है। हम यदि अर्थ की बात करते माँ लक्ष्मी को याद करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे तो माता सरस्वती को याद करेंगे, और शक्ति की बात है तो माता दुर्गा या काली को याद करते हैं हम लोग। तो सभी माताएं हैं, सभी नारियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नारी, हम किसी से कम, ऐसा सोचने की कोई बात। आज बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई मुख्यमंत्री हैं, और भी क्षेत्र में माताएँ बहुत बड़ी बड़ी जो पोस्ट पर रह करके अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई हमारे सामने बहुत ऐसा उदाहरण है कि देखिए, सामने ऋचा घोष का भी भारतीय क्रिकेट टीम का अंश है। तो हमारे तो विशेष करके यहाँ पर ट्राइबल बच्चे ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो भी कम नहीं है। हम भारतीय हॉकी टीम महिला उठ करके देखेंगे तो किसी के नाम का सामने टेटे जुड़ा हुआ है, बारला जुड़ा हुआ है, तिरकी जुड़ा हुआ है, लाकड़ा जुड़ा हुआ है। 50% वहाँ पर जो हॉकी प्लेयर है विशेष करके महिला टीम का ट्राइबल है। तो इसलिए हम ट्राइबल क्या करते हैं ना, संकोच करते हैं आगे बढ़ने में, कि ना जाने से क्या होगा, डरते हैं। अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ सकते हैं, हमें वो दम है। मैं सलीना टेटे से कुछ बिहार में मिला था, छोटी सी है, मैंने हाथ पैर भी दुबला पतला, लेकिन वो लोग ओलंपिक से मेडल जीत, मैंने टोक्यो ओलंपिक से मेडल जीत करके लाए थे। तो मैं देख करके पहले तो लगा ही नहीं कि छोटी सी बच्ची है और हाथ पर भी इतना दुबला भी। ये इंडियन हॉकी टीम जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका वो अंश थी, वो उसका मेंबर थी। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है और फिजूल के चीज़ों में हमें समय